नमस्कार दोस्तों, मैं हीरल कवलानी नई कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है संगठन में ही शक्ति है। तो आइए शुरू करते हैं। नंदनवन में एक पेड़ पर चिड़े चिड़िया का एक जोड़ा सुखपूर्वक रहता था। समय बीतने के साथ चिड़िया ने अंडे दिए। चिड़िया दिन भर अंडों पर बैठकर उन्हें सेती थी और चिड़ा भोजन जुटाता था। एक नंदनवन था जिसके पेड़ पर चिड़े चिड़िया रहते थे और उन्होंने अंडे दिए। चिड़िया ने अंडे दिए और चिड़िया दिन भर अंडों पर बैठकर उन्हें सेती थी। यानी कि जब अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं तो चिड़िया को उनके ऊपर बैठकर उनको सेना होता है। तो एक दिन दोपहर के समय एक मदमस्त हाथी धूप से बचने के लिए उस पेड़ की छांव में आकर खड़ा हो गया। हाथी ने अपने सहज चंचल स्वभाव के कारण पेड़ की उस शाखा को ही तोड़ डाला जिस पर चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। अब देखिए, ये मदमस्त हाथी था। इसने पेड़ को उसी पेड़ की डाल को तोड़ना चाहा जहाँ चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। परिणाम यह निकला कि चिड़िया का घोंसला तिनके तिनके होकर बिखर गया और अंडे फूट गए। यह सब देखकर चिड़िया विलाप करने लगी। चिड़िया के विलाप को सुनकर उसी पेड़ पर रहने वाला कठफोड़वा बोला, विलाप करने से तुम्हारे बच्चे जीवित नहीं हो जाएंगे। बुद्धिमान लोग विपत्ति के समय रोते बिलखते नहीं बल्कि अपने धैर्य का परिचय देते हैं। अब उसका घोंसला टूट गया था, अंडे भी फूट गए थे, तो चिड़िया रोने लगी। तो एक पक्षी होता है जिसका नाम है कठफोड़वा, वुड पैकर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। उसने समझाया कि रोने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, जो होना था वो तो हो गया। तो मित्र, तुम सत्य कह रहे हो। इस दुष्ट हाथी ने अकारण ही मेरे बच्चों की हत्या की है। यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो इस दुष्ट हाथी को दंड देने में मेरी सहायता करो। चिड़िया कहती है, इस दुष्ट हाथी ने तो मेरे बच्चों को मार दिया। अब तुम मेरे अच्छे ट्रू फ्रेंड हो तो इसको पनिशमेंट देने में मेरी हेल्प करो, उसको दंड देने में मेरी मदद करो। विपत्ति के समय में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। जो विपत्ति में मित्र की सहायता नहीं करते वह मित्रता के योग्य नहीं होते। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। मेघनाथ मेंढक और वीणाक मक्खी मेरे परम मित्र हैं। मैं उनके साथ सलाह करके कोई योजना बनाता हूँ। तुम मेरे लौटने तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करना। कठफोड़वे ने सहानुभूति दर्शाते हुए कहा। तो उसने बोला, वुडपेकर बर्ड ने, कि तुम परेशान न हो, मैं अपने मेंढक और मक्खी मित्र से भी जाकर मदद मांगता हूँ। हम लोग एक प्लान करते हैं, तुम मेरी लौटने तक वेट करना, इंतज़ार करना। फिर उसने उसको सिंपैथी दी, सहानुभूति दी। कठफोड़वा अपनी मित्र मक्खी के पास आया और चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनाने के बाद कहने लगा, जब तक वह अपनी बर्बादी का बदला उस हाथी से नहीं ले लेती तब तक उसे चैन नहीं आएगा। मित्र होने के नाते मैंने उसे हाथी से बदला लेने में उसकी मदद करने का वचन दिया है। अब कठफोड़वे ने यही बात मक्खी से बोली, सारी दुख भरी कहानी बताई कि उसको हाथी को सबक सिखाना ही है। मित्र का मित्र भी हमारा मित्र ही हुआ। हम उसकी सहायता करने में तुम्हारा साथ जरूर देंगे। वीणाक मक्खी और मेघनाथ मेंढक ने एक स्वर में कहा। एक ही आवाज़ में ये दोनों उस चिड़िया की मदद करने के लिए तैयार हो गए। वह तीनों रोती बिलखती चिड़िया के पास जा पहुँचे
आपस में कुछ देर तक विचार विमर्श करने के बाद उन चारों ने हाथी से बदला लेने की एक पुख्ता योजना बना डाली। अब इन चारों ने, चिड़िया ने, वुडपैकर ने, मक्खी मेंढक ने, चारों ने मिलकर एक अच्छा प्लान बना लिया कि हाथी से बदला कैसे लिया जाए। मैं दोपहर के समय उस दुष्ट हाथी के पास जाकर उसके कान के पास वीणा जैसा मधुर स्वर निकालूंगी, जिसे सुनकर हाथी मदमस्त होकर अपनी आंखें बंद कर लेगा। वीणाक मक्खी ने ऐसा कहा कि मैं एक वीणा जैसा अच्छा सा स्वर गुनगुनाऊंगी, जिसको सुनकर वो मस्त हो जाएगा और अपनी आंखें बंद कर लेगा, और मैं उसी समय अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। ऐसा कठफोड़वे ने कहा। प्यास से व्याकुल होकर जब वह जल की खोज में निकलेगा तो मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ गहरे गड्ढे में छिपकर टर्र टर्र की आवाज़ निकालूंगा। वह दुष्ट हाथी समझेगा कि वहाँ पीने के लिए जल उपलब्ध है, और वह जैसे ही उस गहरे गड्ढे की ओर बढ़ेगा तो उसमें गिर जाएगा और भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। मेघनाथ मेंढक ने योजना को अंतिम रूप देते हुए कहा। मतलब जब उसको बहुत प्यास लगेगी और उसकी आँख फूट चुकी होगी तो मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ गड्ढे में टर टर की आवाज़ निकालूंगा, और हाथी समझेगा ज़रूर वहाँ पीने का पानी है, तभी तो वहाँ मेंढक है, और भूख प्यास से वह गड्ढे की ओर बढ़ेगा और गिर जाएगा, और इस तरह वह मर जाएगा। दूसरे दिन अपनी योजना को कार्यरूप देने के लिए वे सब एक साथ निकल पड़े। चिड़िया की देख रेख में योजना को अंजाम दिया जाने लगा। वीणाक मक्खी ने हाथी के कान के पास मधुर संगीत का स्वर निकाला, जिसे सुनकर हाथी ने मदमस्त होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कठफोड़वे ने अपनी चोंच से हाथी की आंख फोड़ डाली। वह बुरी तरह तड़पने लगा, उसे प्यास सताने लगी, और योजना के अनुसार एक गहरे गड्ढे के पास मेघनाथ मेंढक और उसके परिवार के सदस्य टर टर की आवाज़ें निकालने लगे। अंधे हाथी ने समझा कि यहाँ पानी है। प्यास से अत्यधिक व्याकुल होने के कारण वह उस गड्ढे के पास गया और उसमें गिर गया। कुछ ही दिनों बाद भूख और प्यास से तड़पते रहने के कारण हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार दुष्ट हाथी मर गया और चिड़िया का प्रतिशोध भी पूरा हो गया। प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारा कुछ वैसा ही हुआ। मक्खी ने उसे अपनी आवाज़ सुनाई, कठफोड़वे ने आँख फोड़ डाली। मेंढक की भी प्लानिंग सफल हुई। पानी के किनारे उसको ऐसा लगा कि पानी होगा, टर टर की आवाज़ आ रही थी, तो गड्ढे में हाथी गिर गया, और गिरने के बाद कुछ ही दिनों में भूख प्यास से तड़पते हुए वो मर गया, और चिड़िया का बदला भी पूरा हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगठन में अपरिमित बल है। असमर्थ और दुर्बल प्राणी भी संगठित होकर बहुत कुछ कर सकते हैं, अन्यथा निरीह चिड़िया के वश में कहाँ था कि हाथी से प्रतिशोध लेना। सत्य ही है कि संगठन में बल होता है। जो जीव संगठित रहते हैं वे अपने से भी अधिक बलवान का सहज ही मुकाबला कर सकते हैं। इसके विपरीत जो अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग अलापने की नीति पर चलते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। तो देखा आपने यूनिटी में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है। अकेली चिड़िया इतने बड़े हाथी का बदला कहाँ ले सकती थी। जब ये सारे फ्रेंड्स आपस में मिले, यूनिटी हुई, आपस में एकता स्थापित हुई, तो कितनी आसानी से उन्होंने प्लानिंग करके उस एलिफेंट को, हाथी को मौत के घाट उतार दिया। तो संगठन में शक्ति है। इस शिक्षा के साथ मैं हीरल कवलानी अपनी कहानी को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको पसंद आई होगी, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।